गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आप लोग कहते हो दीपिका जी आप बड़ी फिट रहती हो। तो पता है, फिट रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं फिट हो जाते हैं। फिट रहने के लिए आपको योगा करना पड़ता है, आपको अपनी डाइट में भी कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और देखो मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ, अपने लिए तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये मेरे सर यानी कि मैं जी खाएंगे। ये है कमल ककड़ी। देखो इस तरीके से ये कमल ककड़ी होती है। इसको भसींडा भी बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन इसको मैं दो ही नाम इसके जानती हूँ, कमल ककड़ी और भसींडा। तो इसकी सब्जी बना रही हूँ रसे की। मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल डाला हुआ है। और टमाटर की प्यूरी मैंने पीस कर रखी हुई थी। टमाटर है और इसमें हरी धनिया है, हरी मिर्च है इसमें। और ये मैं अदरक का और लहसुन का पेस्ट घर पे रखती हूँ, तो ये भी यूज़ करूँगी इसमें, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला। और ये जो मैंने टमाटर की जो प्यूरी बनाई हुई थी, टमाटर और हरी मिर्च की जो प्यूरी बनाई थी, इसमें पतीले में मैं प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज से अच्छा नहीं बनता है। अब थोड़ा सा गार्लिक भी नहीं डालूंगी इसमें, बस मैं थोड़ा सा जिंजर डालूंगी, जिंजर पेस्ट। मैं आप लोगों को बता रही थी कि फिट रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कि आप कैसा क्या खाते हो और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। हमेशा थोड़ा सा अपने प्रति यानी कि अपने प्रति अच्छा सा वो रखोगे। कहते हैं ना कि व्यवहार अच्छा होगा तभी तो सब आपके फ्रेंड्स बनेंगे। तो ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। अगर हम बॉडी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तभी वो बिल्कुल फिट और सही रहेगी और हम भी चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसलिए अपने बॉडी का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। देखो परेशानियां और काम तो सभी के साथ होते हैं और हर किसी घर में काम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कम लोग हैं तो हमारे घर में काम नहीं है। हमारे घर में भी पूरा काम रहता है। आपको मैंने बता ही रखा है कि मेरे घर में इस समय काम वाली भी नहीं है, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तो काम तो देखो सभी के घर में होता है, लेकिन काम के बीच में से अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाला हुआ है और धनिया पाउडर डालूंगी। जैसे और सब सब्जियां बनती हैं ठीक उसी तरीके से ये सब्जी भी बनती है। मेरी एक खासियत है, जब मैं मसाला भूनती हूँ, जब मैं यानी मसाला जो ग्रेवी के तैयार करती हूँ, साथ में ही नमक डाल देती हूँ क्योंकि नमक से टेस्ट अच्छा रहता है। और देखो सबको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और जब आप फिट रहोगे ना तभी आप दूसरों को फिट रख सकते हो। अच्छी सी साड़ी पहन लेंगी, खूब अच्छा सा जेवर पहन लेंगी, लेकिन अपने ऊपर वो पैसा खर्च करना नहीं चाहती हैं। जेवर पे पैसा खर्च कर लेंगी, अच्छी सुंदर साड़ियाँ पहनने में पैसे खर्च कर लेंगी, लेकिन उनसे कहो कि अगर अपना थोड़ा सा मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करो, वो मुझसे नहीं होता है। इस तरीके से बोलेंगी, कौन लाएगा खरीद के, कौन करेगा, है ना। लेकिन पता है वो सब चीज़ें भी तभी अच्छी लगती हैं जब आप फिट हो, आप अच्छे हो, तभी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं।
इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये जो कमल ककड़ी है, जो बसिंडा है, उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम इसमें 6-7 सीटियाँ होंगी तब ये होगा। अब मैं इसको दूसरी छोटी गैस में रख देती हूँ और आगे की बातें हम बैठ के करते हैं क्योंकि अभी यहाँ का काम थोड़ा सा मेरा निपट गया है। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ, योगा वगैरह करती हूँ और अपने को फिट रखने के लिए थोड़ा योगा वगैरह तो करना भी चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो ज़रूर करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालिए और ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा करिए, आधा घंटा पौन घंटा करिए, इससे ज़्यादा मत करिए। और आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं आना जाना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं तो छत पे चली जाती हूँ, छत पर जाती हूँ, थोड़ी देर 15-20 मिनट वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। और रोज़ नहीं कर पाती हूँ लेकिन करती हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन तो कर ही लेती हूँ और करती हूँ तो लेकिन मन से करती हूँ बिल्कुल। और यही मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप अपने आप को फिट रखिए और दवाइयों की तरफ ज़्यादा मत भागिए कि ज़रा सा भी पेन होने लगे और दवाइयाँ खाइए। नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा अपना ध्यान दीजिए, फोकस करिए। नेचुरल चीज़ें ही आपको सही रखती हैं और आयुर्वेदिक चीज़ें भी आपको ठीक रखती हैं। होम्योपैथिक एलोपैथिक चीज़ें आप लेते हो तो आपकी बॉडी को ही नुकसान होता है और नुकसान तो होता ही है। फिर कई एक बीमारी का आप जैसे कोई दवाई ले रहे हो तो वो बीमारी तो आपकी ठीक हो जाती है लेकिन आपको दूसरी बीमारी लग जाती है क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए आप लोग नेचर की तरफ ज़्यादा जाइए, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ ये बात। और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिए और घर की ही चीज़ों को अपने साथ इंक्लूड करिए, थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया करिए। और देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से करती हूँ जब भी करती हूँ, जब भी क्या करती हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन मैं करती हूँ, मेरा बंधा हुआ है, करना होता है मुझे। तो कभी मॉर्निंग में करती हूँ, कभी इवनिंग में करती हूँ योगा। तो योगा क्या मतलब अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ, तो वो देखिए मेरा वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया पहले मैं 15-20 मिनट करीब वॉक करती हूँ और क्योंकि मोटी ज़्यादा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, ज़रूरी है। अपने को वार्म भी करना पड़ता है, जब तक आप गर्म नहीं होगे तो आपका जो भी योगा वगैरह या जो भी एक्सरसाइज करोगे वो परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए आपको 15-20 मिनट का वॉक ज़रूरी होता है। फिर मेरे पास डंबल वगैरह नहीं है, डंबल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं ईंट का सहारा लेती हूँ। ईंट या जो भी आप इसको बोलते होगे वो मेरे घर में रखी हुई हैं, तो मैं उन्हीं से थोड़ा योगा वगैरह या ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हाथों की एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा हैवी हैं। और तो आज मैंने लोअर वगैरह भी नहीं पहना है, सलवार घर के जो शाम के टाइम जो कपड़े पहनती हूँ वही पहने हुए थे। तो ये लोअर वगैरह और टी शर्ट में आप करो तो ज़्यादा फिट नज़र आता है। मैंने लूज़ से कपड़े पहने इसलिए मैं ज़्यादा हेल्दी लग रही हूँ। आपको जो भी मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ वो कोहनी से नीचे तक के हाथों की है, यानी कि आपके जो हाथ ऊपर के हैवी होते हैं वो पतला करने के लिए है। और ये मैं इस तरीके से करती हूँ और ये 10-10 के सेट करती हूँ, 3 बार करना होता है। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो तो इसे अगर आप शुरू में आपको टफ लगती है तो 5 का सेट बना के करिए, 5 बार। लेकिन आपको कोई भी सेट आपको 3 से कम नहीं करना है, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसको 3 बार करना है। तो ये सब जो भी मैं करती हूँ ये अपने हाथों को यानी कि आर्म्स को पतला करने के लिए करती हूँ। और ये 10-10 के सेट में मैं करती हूँ क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो, और ईंट भी थोड़ी हैवी लगती है तो इसलिए 10-10 का सेट ही करती हूँ मैं और 3 बार करती हूँ। तो मुझे करीब 1-1.5 घंटा ऊपर लग जाता है एक्सरसाइज वगैरह करने में मेरा, क्योंकि ये आधे 15-20 मिनट की तो मेरी वॉक हो जाती है। भाई देखो जब मेहनत करेंगे ना तभी तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा ना। और जब इतना मोटा अपने आप को कर लिया है तो पतला होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। और लेकिन पतला होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होके रहूँगी मैं पतली। और मैंने पहले से तो कितना कम करा ही है वो आप लोग देख ही रहे हो। तो अगर आप लोग भी नियम बना लोगे तो आप लोगों का भी वेट लॉस तो होगा ही होगा और फिट भी रहोगे। फिट रहना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मोटे आप हो चाहे पतले हो, लेकिन अगर आप फिट नहीं हो तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि आप अपने बॉडी का ही नुकसान करते हो। तो इसलिए आप फिट रहने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा और अपना ध्यान रखने के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा।
मैं टीवी नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर टीवी वगैरह देखते हो, टीवी देखकर आप अपना इतना टाइम वेस्ट करते हो, तो अगर उसमें से आप 1 घंटा भी निकाल लेते हो कि अगर आज एक सीरियल नहीं देखा, उसकी जगह थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज कर ली, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। टीवी देख के तो आँखें ही ख़राब होती हैं, और योगा करोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगी। तो इसलिए ऐसा करो। और ये मैं गर्दन को राउंड राउंड घुमाते, दोनों तरीके से घुमाते हैं क्लॉकवाइज, और ये थोड़ी बहुत करती रहती हूँ जो भी समझ में आती है। और मेरी हर बार की एक्सरसाइज थोड़ी अलग अलग होती है। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से करी हुई है। वैसे मैं सूर्य नमस्कार वगैरह सभी कुछ करती हूँ, थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं हाथों की एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा हैवी हैं। और छत पे अभी मैं बैठने के लिए लेके नहीं गई थी, नहीं तो मैं आपको बैठ के भी दिखाती कि पेट के लिए कौन कौन से आसन करे जाते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कहोगे तो ज़रूर दिखाऊंगी कि पेट के लिए, पेट को कम करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। मैंने अपना पहले बहुत टाइम बर्बाद करा है, मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। बस फैमिली 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 में ही लगी रही, और बस फैमिली को देखने में ही और बच्चों को देखने में ही, और अपना टाइम जितना मिला वो टीवी देख लिया। या मोटी ज़्यादा हो गई थी तो हर समय लेटी ही रहती थी। कुछ काम करा थोड़ी देर फिर लेट गई, फिर कुछ काम करा फिर लेट गई। जब आप हैवी हो जाते हो ना तो आपसे काम भी नहीं होता। जब मेरी मैरिज हुई थी तब मैं 45 केजी की थी, यानी कि जब मैं यंग थी तो मैं 45 केजी की थी। उसके बाद मेरा वेट गेन होता चला गया, तब मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और 10-12 सालों में मैंने इतना वेट गेन कर लिया कि 95 के ऊपर पहुंच गया था। 95 से भी ऊपर क्या, 100 क्रॉस करने वाला था, 100 तक पहुंच गया था। तो उसको वापस सोच रही हूँ, थोड़ा 45 तो नहीं हो पाएगा, 75 तक तो लाना ही है, क्योंकि अब थोड़ी सी एज थोड़ा बड़ी हो गई हूँ, तो 75 तो वेट होना ही चाहिए और थोड़ा फिट रहना चाहिए। रिया भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने उसका भी थोड़ा सा वीडियो बनाया है। देखो यंग लड़कियां कितनी अच्छी अच्छी सी करती रहती हैं, उनके ऊपर अच्छा भी लगता है। मैं योगा कर रही थी तो कैसी लग रही थी, और वो कर रही है तो कैसी लग रही है, डिफरेंट तो होता ही है। लेकिन अगर आप अपने आप को फिट, वो क्या कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए अगर मैं अब जाग गई हूँ तो मेरे लिए अभी से सवेरा है। तो इस सवेरे को मुझे मेंटेन करना है और बना कर रखना है कि अंधेरा फिर से ना आए। तो अब तो मैं ध्यान देती रहती हूँ अपना। इसलिए आप लोगों से भी मैं कहती हूँ, आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि देखो जब जागो तभी सवेरा होता है। और अगर आप लोग मेरे वीडियो देखकर जाग जाओ तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बर्बाद करा है, बहुत कुछ खोया है। तो अपने मोटापे की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। तो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम अभी से ही अगर मेरे वीडियो देखोगे तो मेरी अपना मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करती रहती हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हर एक की लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में नहीं आता है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। मैं ना ज़्यादा हाई फाई हूँ ना ज़्यादा लोअर क्लास हूँ, मैं मीडियम में हूँ। तो और आजकल हर कोई मीडियम में ही आता है। तो मीडियम के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है हर पूरी लाइफ में। तो उस लाइफ को संघर्ष करने के लिए जब आप फिट होगे तभी आप कर पाओगे। और अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, थोड़ा सा घर के ही कपड़े पहने हुए हैं और जूड़ा बना हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और गर्मी हो रही है, उमस वाला मौसम में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। और थोड़ा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा योगा वगैरह करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो में लाइक करना मत भूलिएगा, और पूरा वीडियो देखा करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कम से कम 3 मिनट तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत क्या, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो मेहनत करके मैं वीडियो बना रही हूँ तो कम से कम उसका रिजल्ट भी अच्छा सा मिलना चाहिए। और मंडे के दिन मैं लाइव आती हूँ शाम को 4 बजे, तो वो देखना मत भूलिएगा। और अब शायद मैं किसी और दिन भी आऊँगी, तो वो मैं आप लोगों के सामने बता दूँगी, अपनी कम्युनिटी में डाल दूँगी कि किस दिन मेरे को आना है। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।